हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इजी बैंकर चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी स्टूडेंट्स बिहार बिलेटॉन प्रोग्रामर 2025 का एग्जामिनेशन दिए हैं उनके लिए वीडियो इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि कल ही जो आपका रिस्पॉन्स शीट जारी कर दिया गया है। इससे रिलेटेड हम वीडियो आपको बना चुके हैं। कल आपका रिस्पॉन्स शीट जारी कर दिया गया है जिसमें आपका हर एक स्टूडेंट का मार्क्स शो कर रहा है कि आपको कितना मार्क्स आपका आ रहा है। ठीक है, यह मार्क्स आपका वेरी करेगा क्योंकि आपका शिफ्ट मल्टीपल शिफ्ट में एग्जामिनेशन हुआ है, तो आपका नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा और आपका 100% नॉर्मलाइजेशन होगा और आपका मार्क्स 7 to 8 मार्क्स आपका इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। ठीक है, शिफ्ट वाइज। तो यहाँ पे हम आपको डिस्कस करेंगे यह जो आपका जारी किया गया है, इसमें आपको मेनली फोकस करना है कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में अगर आपका डाउट लग रहा है कि यह क्वेश्चन का आंसर आपका ये होता, तो आप वहाँ पे ऑब्जेक्शन राइज कर सकते हैं। ऑब्जेक्शन राइज करने के लिए आपका 300 रुपया मांगा गया है। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 300 रुपया लगने वाली है। अगर आप सही आंसर देते हैं तो आपको नंबर जो आपको बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सब स्टूडेंट के बीच में डाउट हो चुका है कि सर आप कट ऑफ क्या जाएगा। रिस्पॉन्स शीट तो जारी हो गया, मार्क्स भी पता चल गया कि हमको मेरा मार्क्स इतना आ रहा है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन बचा हुआ है। तो आप सर बतलाइए कि आपका कट ऑफ कितना तक जा सकता है। तो हम लोग इस वीडियो में कट ऑफ डिस्कस करेंगे। आपका कट ऑफ कितना जाएगा, हम लोग दो तरीका से कट ऑफ डिस्कस करेंगे। पहला डिस्कस कर लेंगे कि आपका अगर आपका 200 सीट आती है, मतलब 200 सीट पे अगर आपका मेरिट जारी होती है तो उसके अकॉर्डिंग आपका कितना कट ऑफ जा सकता है, वह हम लोग डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद सेकेंड हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि अगर आपके पास 250 सीट पे अगर आपका रिजल्ट जारी करती है बिलेट्रॉन, तो इसमें जो आपका कितना कट ऑफ तक जा सकता है। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट जो बहुत सारे स्टूडेंट जानते भी हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट, कि आपका सैलरी कितना मिलेगा, फिर भी स्टूडेंट कमेंट करते हैं, तो हम लोग सैलरी भी डिस्कस कर लेंगे कि आपका सैलरी आपका कितना तक मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपका टोटल सीट आखिर कितना खाली है अभी तक 2018 और 2023 के मिला के। हम आपको ऑन रिकॉर्ड दिखाएंगे जो आपका रिकॉर्ड में अभी है वो। सबसे पहले हम आपको सीट ही बतला देते हैं। ये आपका 2023 का पीडीएफ है। ठीक है, तो 2023 का पीडीएफ जो आपका मैक्सिमम स्टूडेंट देखे होंगे, 2023 वाले में 215 स्टूडेंट का मेरिट जारी किया गया था। ठीक है, इसके बाद देखिए हम यहाँ पे अटैच किए हैं, ये 50 को लगभग सीट पर जारी किया गया था आपका वेटिंग लिस्ट। इसके बाद देखिए ये आपका लिस्ट ऑफ केवाईसी प्रोग्रामर का है, ये आपका 2021 में पीडीएफ जारी किया गया है। ठीक है, जिसमें 2018 में आपका एग्जामिनेशन में था बिलेटॉन प्रोग्रामर का, यह उसका है। इसमें देखिए कितना स्टूडेंट का रिजल्ट जारी किया गया था। यहाँ पे 1 by 1 हम आपको सारा चीज़ क्लियर कर देंगे, लास्ट तक वीडियो आप जरूर देखिएगा। 215 स्टूडेंट आपका 2023 में मेरिट जारी किया गया बिलेटॉन के द्वारा, और उसके बाद 262 स्टूडेंट का जो आपका 2018 में जारी किया गया। 2 बार आपका अभी तक आपका बिलेटॉन का एग्जामिनेशन हुआ है प्रोग्रामर का। ठीक है, अगर आप इसको ऐड करते हैं तो 477 सीट होता है जो अभी तक प्रोग्रामर का जो है आपका बिलेटॉन के द्वारा दिया गया है। लेकिन यह जो स्टूडेंट का जो सिलेक्शन हुआ है यह आपका टीआरई के समय में हुआ था, टीआरई से पहले। तो ये सारे स्टूडेंट्स बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में अपियर हुए हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। अगर आपको विश्वास नहीं होगा कि सर स्टूडेंट्स नहीं छोड़े होंगे तो इसका प्रूफ भी हम आपको बतला देंगे अगर आपको डाउट होगा तो। लेकिन हम आपको क्लियर करके यहाँ बतला रहे हैं कि टीआरई 1 में तो आपका कंप्यूटर का मैक्सिमम सीट था, लगभग 8,398 सीट पर वैकेंसी निकाला गया था। तो जितने भी स्टूडेंट थे 2023 वाले 2018 वाले, इसमें से मैक्सिमम स्टूडेंट का सिलेक्शन जो है आपका टीआरई में एग्जामिनेशन में हो गया बीपीएससी के माध्यम से। लगभग कम से कम आपका 80% स्टूडेंट का सिलेक्शन हो चुका है। ठीक है, ऑफिशियली डेटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन अनुमानित जो हम आपको बता सकते हैं कि लगभग 80% प्रोग्रामर जो थे इनका सिलेक्शन बीपीएससी में हो गया, जिससे कारण से वो सारे स्टूडेंट वो जॉब छोड़ के आपका गवर्नमेंट जॉब में शिफ्ट हो गए। अगर 80% भी आप देखते हैं फिर भी आपका 380 प्लस सीट आपको वैकेंट देखने को मिल सकता है। अभी भी आपका बिलेटॉन का खाली है डिफरेंट बिहार के विभाग में।
तब क्या होगा, सरकार कितना सीट पे वैकेंसी देने का निर्देश देती है यह आपका सरकार पे डिपेंड करता है। लेकिन संभावना है कि लगभग 400 सीट प्लस खाली है, आपका नया सीट ऐड कीजिएगा तो 400 प्लस सीट हो जाता है। लेकिन उतना सीट पे हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे, इलेक्शन का समय हो सकता है आपका 400 सीट पे भी आपका रिजल्ट दे दिया जाए, ठीक है। लेकिन हम लोग मिनिमम ही लेकर चलेंगे, आपका 200 और 250 पे कट ऑफ हम आपको बतलाते हैं, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कट ऑफ जानने से पहले, कट ऑफ से पहले हम आपको रिस्पॉन्स सीट के बारे में बतलाते हैं, जो हम आपको कल ही बतलाए हैं। कट ऑफ हम आपको बतला रहे हैं, कट ऑफ आपको रिस्पॉन्स सीट के बाद बतलाएंगे, इसलिए आप कट ऑफ भी देखिएगा और रिस्पॉन्स सीट भी देखिएगा। पहले हम आपको रिस्पॉन्स सीट के अकॉर्डिंग बतला देते हैं, ठीक है। रिस्पॉन्स सीट के अकॉर्डिंग पहले हम आपको बतला देते हैं कि अगर आपका 250 सीट पे अगर आपका मेरिट जारी किया जाता है बिलोटॉन के द्वारा तो क्या होगा। अगर आप यूआर से करते हैं, BC1 से करते हैं, या अगर आप BC2 से बिलोंग करते हैं, अगर आपका 58 प्लस मार्क्स आ रहा है या 58 प्लस है या 58 भी आ रहा है तो आपका सिलेक्शन होने की संभावना है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होने के बाद आपका 7 to 8 मार्क्स तक बढ़ सकता है, 10 मार्क्स भी बढ़ सकता है, ठीक है। इसीलिए आप यह नहीं कह सकते हैं कि 58 आ रहा है मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं। आप कॉन्फिडेंट रहे, आपका सिलेक्शन होने की संभावना है। हम यूआर BC1 BC2 58 प्लस रिस्पॉन्स सीट की बात कर रहे हैं, फाइनल स्कोर का नहीं, ठीक है। इसके बाद देखिए, अगर आप फीमेल है, SC है, ST है, अगर आपके पास 50 प्लस मार्क्स आ रहा है या 50 आ रहा है फिर भी आपका जो है सिलेक्शन होने की संभावना है। इसके बाद जो PH कैंडिडेट है इनका 48 प्लस, ठीक है। अगर आपका 48 आ रहा है या 48 से ज़्यादा आ रहा है, अगर आपका 250 सीट पे आपका मेरिट जारी किया जाता है, अगर आपका रिस्पॉन्स सीट में 48 प्लस मार्क्स है देन आप सेलेक्ट हो सकते हैं। इसके बाद हम लोग आपको बात कर लें, रिस्पॉन्स सीट अगर आपका जारी होता है, अगर रिजल्ट आपका 200 स्टूडेंट का जारी होता है तो इसके अकॉर्डिंग हम आपको कल ही बतलाए हैं कि अगर आप BC1 से है या BC2 से हैं, जनरल कैटेगरी से है, अगर आपका 60 या 60 से अधिक मार्क्स आ रहा है देन आपका सिलेक्शन होने की संभावना है, ठीक है। अगर आप फीमेल है या SC है, ST है, 53 प्लस आ रहा है आप भी सेलेक्ट हो सकते हैं। जो PH कैंडिडेट है इनका 51 प्लस, ये आपका रिस्पॉन्स सीट के अकॉर्डिंग है, अगर आपका 200 सीट पे बिलोटॉन रिजल्ट देती है तो, ठीक है। इसके बाद हम आपको कट ऑफ बतलाते हैं, जो फाइनल स्कोर बनेगा आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन होने के बाद जो आपका नॉर्मलाइजेशन होगा रिस्पॉन्स सीट के बाद वो हम आपको बतला देते हैं। यह आपका फाइनल कट ऑफ होगा, फाइनल कट ऑफ, ठीक है। पहले हम 250 सीट के अकॉर्डिंग बतला देते हैं। देखिए, अगर आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, BC1 से करते हैं, BC2 से करते हैं, ठीक है। अगर आपका फाइनल स्कोर मिनिमम 60 और मैक्सिमम 66 इतना कट ऑफ आपका देखने को मिल सकता है, जो आपका फाइनल स्कोर आएगा उसमें अगर आपका 250 सीट पे रिजल्ट आती है तो 60 से 66 के बीच में ही आपको देखने को मिलेगा। जिनका 58 आ रहा है, अगर मान लीजिए कि उनका 7 नंबर भी बढ़ता है तो 65 आ जाएंगे, ऑटोमेटिक आपका कट ऑफ में आ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, जो फीमेल है या जो SC है या ST है, अगर इनका मार्क्स की बात करें तो इनका 10% का वेटेज मिलता है, ठीक है, जनरल से। अब BC1 और BC2 से इनका मार्क्स अगर 54 से लेकर 59 तक इनका कट ऑफ हो सकता है 250 सीट के अकॉर्डिंग। इसके बाद जो PH कैंडिडेट है इनका 15% का छूट मिलता है, इनका मार्क्स 51 से लेकर 56 तक हो सकता है, ठीक है। तो कट ऑफ आप यहाँ पे फाइनल करके समझ सकते हैं कि अगर आपका 250 सीट पे रिजल्ट आती है तो अगर आप जनरल है, BC1 है, BC2 है, 60 से 66 अगर मार्क्स के बीच में आपका आ जाएगा देन आपका सिलेक्शन कंफर्म है। जो फीमेल है, SC ST है, इनका अगर 54 से 59 के बीच में फाइनल स्कोर आएगा, नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहे हैं हम, देन आप सेलेक्ट हो सकते हैं। जो PH कैंडिडेट है 51 से 56 के बीच में मार्क्स आएगा आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, देन आप सेलेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं 200 सीट के अकॉर्डिंग। अगर आपका 200 सीट पे रिजल्ट जारी हुआ तो, ठीक है,
तो अगर आप यूआर है, BC1 है, BC2 है और आपका मार्क्स जो कट ऑफ होने की संभावना है वह 63 से लेकर 70 के बीच में, वर्स्ट केस होगा तब आपका 70 जा सकता है, नहीं तो आपका 63, 64, 65, 66 के बीच में ही आपका देखने को मिलेगा अगर आपका 200 सीट पे रिजल्ट आती है तो। ठीक है, जो फीमेल है या SC है, ST है, इनको 10% का छूट मिलता है। इनका अगर 56 से लेकर 63 के बीच में मार्क्स अगर आपका आता है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, देन आप सेलेक्ट हो सकते हैं। जो PH कैंडिडेट है इनके लिए जो है आपका 53 से लेकर 59 तक। ठीक है, यह आपका है 200 सीट पे अगर आपका रिजल्ट आती है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन तब की बात कर रहे हैं। यह आपका रिस्पॉन्स सीट का मार्क्स नहीं है, यह आपका फाइनल स्कोर कार्ड है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, दोनों में आपका डिफरेंस है क्योंकि रिस्पॉन्स सीट और फाइनल स्कोर दोनों में आपका डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लिए और इसके बाद आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कट ऑफ से रिलेटेड। अब हम सैलरी की बात कर लेते हैं कि आपका सैलरी कितना मिलने वाली है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर इसमें सैलरी कितना मिलेगा। देखिए, इसका सैलरी आपका 45,000 प्लस बनती है, लेकिन इसमें जो बेलेट्रॉन जो एजेंसी आपको बहाली करवाती है, यह बेलेट्रॉन भी इसमें से कुछ अमाउंट डिडक्ट करती है। ठीक है, लेकिन जो आपको इन हैंड जो सैलरी आपको मिलने वाला है स्टार्टिंग में, जिस समय आप ज्वाइनिंग कीजिएगा उस समय आपका इन हैंड सैलरी 34,100 देखने को मिलेगा। इन हैंड सैलरी जिस समय आपका ज्वाइनिंग होगा, और उसके बाद प्रत्येक साल आपका 10% सैलरी इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। प्रत्येक साल आपका 10% आपका सैलरी बढ़ेगा और 45,000 आपका टोटल सैलरी आपको सरकार देती है, लेकिन इसमें से जो आपका एजेंसी जो आपका इसमें से सैलरी डिडक्ट करती है और 34,100 के अप्रॉक्स आपको इन हैंड सैलरी मिलेगा जो आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा और प्रत्येक साल आपका 10% बढ़ेगा। और ये आपका जॉब जो है अप टू 60 ईयर्स तक है, आप 60 साल तक जॉब कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम अगर आप वहाँ पे आपका नहीं करते हैं, अगर आप अच्छे से काम करते हैं, देन आप 60 साल तक जॉब कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही बिग अपॉर्चुनिटी था। अगर आपको कोई भी डाउट है बिहार बेलेट्रॉन प्रोग्रामर एग्जामिनेशन से रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।